जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम ऑनलाइन पर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि एनवाई केस की रियल जानकारी इसी चैनल पर आपको देखने को मिलती है। आज हम बात करेंगे नेहरू युवा केंद्र संगठन वॉलेंटियर की जो भर्ती आई हुई है ऑल इंडिया की। तो मैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ आपको डिटेल के साथ। सबसे पहले विद्यार्थियों को जो डाउट है वो मैं यहाँ पर आपके क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे मित्र बोल रहे हैं कि हमारे पास कॉल एसएमएस ईमेल वगैरह कुछ नहीं आया है, हम कैसे पता करेगा हमारा इंटरव्यू कैसे होगा। तो आप थोड़ा वेट कर लें, आपको पास जब भी आपका इंटरव्यू होगा आपके डिस्ट्रिक्ट का उसके 2 या 3 दिन पहले आपके पास आ जाएगा। इसलिए आप वेट करें, इंतज़ार आप करें। या आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी और मित्र का आ चुका है तो आप उनके साथ में चले जाएं। इसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो भी मैं बता देता हूँ। आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। आपका जो मूल निवास है, इसके पास आधार कार्ड है, आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो भी लेके जा सकते हैं, नहीं तो चल जाएगा। इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट होना अनिवार्य है। आपकी 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इसके साथ में आप यदि आगे की आपने पढ़ाई कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, एमए बीएड वगैरह कर रखी है तो वो आप डिग्री लेके जाएं। कंप्यूटर का डिप्लोमा लेके जाएं। एनसीसी है तो वो लेके जाएं, एनएस लेके जाएं, स्पोर्ट्स वगैरह कोई भी अनुभव का प्रमाण पत्र है, कंप्यूटर वगैरह तो सारे आप लेके साथ में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर हमने फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स भर दिया है तो क्या हमारा इंटरव्यू नहीं होगा। तो अपने स्टूडेंट भरा है चाहे कुछ भी भरा है, आपने यदि फॉर्म भरा है तो आपका इंटरव्यू होगा। बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने प्रिंट नहीं निकाला है या अपने रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं। यदि प्रिंट नहीं निकाला है, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं, फिर भी आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। आपका इंटरव्यू होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो आपके समझ में आ चुके होंगे। और यदि आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, या हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी 5,000 मिलेगी हर महीने की। कितनी? 5,000। बिल्कुल घर बैठे मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप ज़रूर जाएँ इंटरव्यू देने। इसको डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेके जाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएं, साथ में आप उनकी एक एक फोटोकॉपी भी लेके जाएं क्योंकि आपकी फोटोकॉपी जो जीरोक्स है वो यहाँ पर जमा होगी। 2 साल की अस्थायी जॉब है, 2 साल तक आपको यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। और ये स्थायी जॉब नहीं है, ध्यान रखना, अस्थायी जॉब है। 2 साल के बाद आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। परमानेंट वर्क पर जाना होगा तो बिल्कुल नहीं, आपको रेगुलर काम पर नहीं जाना होगा, आपको कभी कभार बुलाया जाएगा जब आपकी आवश्यकता होगी, इसलिए आप घबराएं नहीं। अब आपको ये डाउट क्लियर हो चुके होंगे एनवाई केस के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहना चाहता हूँ कौन कौन से प्रश्न आज तक पूछे गए हैं एनवाई केस में, पिछली बार पूछे गए और इस बार अभी तक जो इंटरव्यू हो चुके हैं उनमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका नाम बता वगैरह, आपकी डिटेल्स, आपके खुद के बारे में वो पूछा जाएगा। वो तो बेसिक तौर पर सभी से पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो पूछा जाएगा वो कोरोना महामारी के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले पूछा जाएगा कि कोरोना वायरस की शुरुआत सबसे पहले किस देश से हुई थी। तो आप सभी को पता है कि चीन के वुहान शहर से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी। अगला यहाँ पर कोरोना वायरस से भारत में सबसे पहले मौत किस राज्य में हुई थी। तो कोरोना वायरस से सबसे पहले भारत में कर्नाटक में मौत हुई थी। सबसे पहले मृत्यु किस राज्य में हुई थी? भारत के कर्नाटक में। अगला, कोरोना वायरस का पहला मरीज किस राज्य में पाया गया। तो कोरोना वायरस का भारत में जो सबसे पहला मरीज है वो केरल में पाया गया। किस राज्य में? केरल में। अगला, कोरोना वायरस के कारण सर्वप्रथम कर्फ्यू किस राज्य में लगा था। तो सबसे पहले जो कर्फ्यू लगा था वो लगा था पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। अगला, कोरोना के कारण मरने वाले पहले डॉक्टर का नाम है। तो ये चीन का, चाइना का डॉक्टर था ली वेन लियांग, जिसकी सबसे पहले कोरोना महामारी के कारण मौत हुई थी। अगला, कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले लॉकडाउन किस राज्य में लगा। तो सबसे पहले कोरोना के कारण लॉकडाउन करने वाला राज्य राजस्थान है, कोई और नहीं। तो ये यहाँ पर प्रश्न हो गए कोरोना के बारे में। अब कौन कौन से और प्रश्न है। अब जो एनवाई केस के बारे में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं नेहरू युवा केंद्र के बारे में, वो देख लो कि नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो नेहरू युवा केंद्र की स्थापना 1972 में हुई थी। अगला, नेहरू युवा केंद्र की नींव किसने रखी थी। तो नेहरू युवा केंद्र की जो नींव रखी थी वो इंदिरा गांधी ने रखी थी। अगला, नेहरू युवा केंद्र को अधिक उजागर किसने किया। तो सर्वाधिक जो इसको उजागर किया था, इसको आगे लाने का काम राजीव गांधी के द्वारा किया गया। यानी कि 1972 में इसने नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई और उसके बाद में 1987-88 में इसका नाम बदलकर नेहरू युवा केंद्र संगठन कर दिया गया। पहले इसका नाम नेहरू युवा केंद्र था, फिर इसको इसमें संगठन नाम और जोड़ दिया गया, यानी युवाओं का संगठन। राजीव गांधी ने खूब प्रयास किया था इसके लिए। अब नेहरू युवा केंद्र को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था युवाओं को खेल कूद प्रतियोगिता के लिए उजागर करना, गांव के युवाओं को गांव का जो टैलेंट है उसको आगे तक पहुंचाना। नेक्स्ट, नेहरू जी का जन्म कब हुआ था। तो चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था, आप सभी को पता है। अगला यहाँ पर, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो ये इंदिरा गांधी थी, आप सभी को पता है, महिला प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो ये सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है खेल दिवस कब मनाया जाता है।
तो राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। मैं कम टाइम में अवधि की यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा का पूरा। और यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आप एनवाईकेएस में क्यों जाना चाहते हो। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आप नेहरू युवा केंद्र में क्यों जाना चाहते हो। बहुत सारी जॉब आई हुई है पुलिस के अंदर, रेलवे के अंदर, वहाँ पर आप क्यों नहीं जाना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको एनवाईकेएस का पूरा नाम नेहरू युवा केंद्र संगठन, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका नेहरू युवा केंद्र पहले नाम था, उसके बाद में नेहरू युवा केंद्र संगठन इसमें नाम और जोड़ दिया गया 1987-88 के अंदर। अब यहाँ पर नेहरू एनवाईकेएस में आप क्यों जाना चाहते हो, तो आप बता सकते हो कि मुझे सबसे अच्छा मौका मिला है अपने समाज की सेवा करने का, अपने गांव के जो युवा है उनको आगे तक पहुंचाने का ये मौका है, इसलिए मैं इसके अंदर जाना चाहता हूं। और जो सरकारी योजनाएं वगैरह है उसको गांव के लोगों तक पहुंचा सकूं और अपना कर्तव्य निर्वाह कर सकूं, इस प्रकार आप बता सकते हो अपनी मर्जी से। अगला पूछा जा सकता है खेलो इंडिया क्या है, तो ये खेल के प्रति युवाओं को जागरूक करना, उजागर करना, आगे तक पहुँचाना। अगला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को पता है 12 जून को जो भी है, तो इसका आप आंसर दे सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता सका हूँ अपने दूसरे चैनल पर। अगला संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो 21 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, मैं पहले बता चुका हूँ, विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। एनवाईकेएस वॉलंटियर के 2 कार्य बताओ, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो ध्यान रखना। वॉलंटियर पहला कार्य क्या करता है, पहला कार्य करता है खेल कूद के प्रति युवाओं को जागरूक करना, गांव के जो युवा है उनको आगे तक स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना, उनको आगे तक लाना, यहाँ पर खेल के प्रति जागरूक करना। इसके अलावा गाँव सरकारी जो योजनाएं हैं उनको गाँव के लोगों तक पहुँचाना और कोरोना महामारी जैसे कार्य में लोगों की सहायता करना, एवं स्वयं सेवक के साथ के तौर पर ये कार्य करता है वॉलंटियर। अगला अपने ज़िले के जिला कलेक्टर का नाम बताओ, तो जिला के जिला कलेक्टर का नाम आपको, मुझे नहीं पता कौन सा ज़िला है, इसलिए आप अपने गूगल पर जाएं, गूगल में जाएं और वहाँ पर मोबाइल में और वहाँ पर सर्च कर लें आपके ज़िले का नाम लिखकर कि आपका ज़िले का जिला कलेक्टर कौन है वर्तमान में। अगला यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया है क्योंकि हाल ही में मनाया गया है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो ये प्रश्न पूछा जाएगा बेसिक है बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे और पूरी जानकारी थी एनवाईकेएस वॉलंटियर के बारे में मैंने दे दी। और क्या क्या इसका कार्य है, कितनी 5,000 इसमें सैलरी मिलती है, 2 साल के लिए आपको अस्थायी तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे मैंने पूरी जानकारी आपको A to Z दे दी। और बता देता हूँ, जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपके ज़िले में होगा, कहीं बाहर नहीं होगा, ठीक है। आपके ज़िले में इसका इंटरव्यू होगा और आपके ज़िले के जो एनवाईकेएस अधिकारी है वो आपका इंटरव्यू लेंगे। इसके अलावा जो आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी वो आपकी ब्लॉक में ही दी जाएगी, जो आपकी ब्लॉक है आपकी जो तहसील है उसी में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और प्रत्येक तहसील में 2 वॉलंटियर यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं, पिछली बार भी किए गए और इस बार भी नियुक्त किए जाएंगे 2 साल के लिए। अब यहाँ पर और यदि मुझे नहीं लगता कि कोई आपका डाउट एनवाईकेएस के बारे में रह गया है, यही रह गया होगा कि सर हमारे पास कॉल मेल नहीं आया है, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, आ जाएगा आपके पास। पता करते रहें आप अपने मोबाइल में, बार बार जानकारी लें, या एनवाईकेएस की तरफ आपके पास कॉल आता है तो उस कॉल को आप अटेंड कर लें। कोई भी कॉल आता है तो आपको पता चल जाएगा। कुछ मित्र ऐसे हैं जिनको डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए हैं लेकिन इंटरव्यू उनका नहीं है, बोला कि बाद में होगा, तो वो भी वेट करें, उनको भी पता चल जाएगा जैसे उनका इंटरव्यू होगा। तो हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।